अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ वाई के। आज जैसे आपको पता है कि हम एक्सेल की टैब सीरीज़ पे वर्किंग कर रहे हैं, तो आज हम जो है रिव्यू टैब के ऊपर वर्किंग करेंगे और इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना आपको सिखाएंगे कि किस तरह इसके अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं इनको प्रैक्टिकली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोज़ के ऊपर टाइम लगता है, मेहनत होती है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है जी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये एक टेबल है और इसके अंदर हमारे पास जो रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहली जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो स्पेलिंग की है। ठीक है जी। और इसको अगर देखें, अगर इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर आप लेके जाते हैं तो बताता है कि इसका यूज़ क्या है, इस ऑप्शन का यूज़ क्या है। ठीक है जी। जैसे आपने वर्ड में देखा होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर के नाम से होता है, यहाँ पे स्पेलिंग के नाम से। मेरे पास ये एक शीट है जिसके अंदर कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ प्रोविंसेस के नाम हैं, ठीक है, कुछ सिटीज़ के नाम है और कुछ ये डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं जिनकी ये सीएल्स कुछ लोगों की दी हुई है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर स्पेलिंग चेक करना है हमने, तो अगर ये नामों पे जाएंगे तो ये चूंकि इंग्लिश डिक्शनरी में इन चीज़ों की मतलब नहीं होते अवेलेबल, तो इसको इसकी एरर ही देगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं स्पेसिफिकली एक कॉलम की स्पेल चेक करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं स्पेलिंग्स पे जाता हूँ, ठीक है, और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या कहता है, स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास कोई एरर नहीं है। फ़र्ज़ करें हम इसके अंदर अब कुछ स्पेल्स मिस कर देते हैं, कॉस्मेटिक्स में ये हमने कर दिए, गवर्नमेंट्स के अंदर हमने ये कर दिए, ठीक है जी। और सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉनिक्स का आई ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, इसको, और फिर जाके मैं स्पेल चेक पे क्लिक करूँगा तो वो बताएगा कि सबसे पहले आपके जो गारमेंट्स हैं उसके अंदर जो है ये उसने मुख्तलिफ ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप गारमेंट लिखना चाह रहे हैं, गारमेंट्स लिखना चाह रहे हैं या किस तरह लिखना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हम जो हमारे बेस्ट सूटेबल बेस्ट मैच करती है ऑप्शन उसको हमने सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे पास गारमेंट्स है, हमको पता है कि एक ही इसमें जो एरर है इसको हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको चेंज पे क्लिक कर देंगे, तो क्या करेगा, उसको वो चेंज कर देगा। सिमिलरली वो सेकंड पे चला जाएगा, वो कहेगा जी कॉस्मेटिक्स के अंदर, वो बताएगा कॉस्मेटिक के अंदर ये चीज़ें हैं, तो आप इसमें से कौन सा मतलब सही है आपके लिए, तो ऊपर वाला हम सेलेक्ट करके इसको चेंज कर देते हैं। सिमिलरली वो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पे चला जाएगा और आपने इसको भी चेंज कर देना है। तो ये स्पेल चेक जो है ये इसकी ऑप्शन है। और इस तरह स्पेल चेक के बाद आपको पता है कि आप जब ज़ाहिर बात है आपने रिपोर्ट्स जब प्रेजेंट करनी है तो रिव्यू के टैब की इसमें ये भी बहुत फ़ायदा है कि जब आप अपने डाटा को रिव्यू करके आपने आगे जाके प्रेजेंट करनी है कोई भी रिपोर्ट, तो रिव्यू आप सबसे पहले स्पेलिंग चेक कर लेंगे, उसके बाद डिफरेंट ऑप्शन जैसे जैसे आएंगी इसको हम यूज़ करेंगे तो अपने डाटा को रिफाइन करके दे सकते हैं, ताकि आपके क्लाइंट के पास जब आपका डाटा जाए तो ये ना कहे कि यार ये इसकी वर्किंग करने वाला जो बंदा है वो इस काम के लिए शायद नाअहल है, या उसमें ये एरर्स इतनी ज़्यादा क्यों हैं। ठीक है जी। तो स्पेल चेक का इसमें ये फ़ायदा है। इसके बाद आप चले जाते हैं जनाब, हमारे पास सेकंड ऑप्शन है थेसोरस। अगर इसका नाम आपको समझना हो तो आपने अपने जो है कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और आल्ट दबा के इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी ये जो है मतलब इसको कैसे अदा करना है इस वर्ड को वो आपको बता देगा। ठीक है जी। तो इसको थेसोरस कहते हैं। ठीक, इसका इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ये सारे डिफरेंट जिस तरह डिपार्टमेंट्स हैं और मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इस डिपार्टमेंट का नाम मैं चेंज कर दूँ, इससे मिलता जुलता रखूँ, जो प्रोफेशनल हो, ज़रा अट्रैक्टिव हो। तो इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है जी, ये थेसोरस पे हम काम कर रहे हैं। स्पेल चेक के बाद सेकंड हमारा है प्रूफिंग थेसोरस। तो इसकी ऑप्शन हमारे पास क्या होगी, सबसे पहले हमने क्या इसके क्लिक करना है। फ़र्ज़ करें कॉस्मेटिक्स की जगह मैं कुछ रखना चाह रहा हूँ या गारमेंट्स की जगह पे मैं कोई और नाम करना चाह रहा हूँ, तो मैं गारमेंट पे क्लिक करूँगा और जाके थेसोरस पे क्लिक कर दूँगा। तो ये आपको इससे रिलेटेड जितने भी है सजेस्ट करेगा। वो कहेगा जी गारमेंट्स की जगह पे आप मेनली क्लॉथेज यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं, या उसमें आइटम्स ऑफ क्लोथिंग ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वो कहता है सब इसके अंदर क्लोथिंग के अंदर अगर आप क्लोथिंग का ये आप काम है आपका, तो उसके अंदर ये मुख्तलिफ उसने ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। इस तरह ड्रेसेस की मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको उसने दे दिए हैं, ठीक है जी। और इस तरह आइटम्स ऑफ क्लोथिंग में भी उसने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। जो भी आप मिलता जुलता इसमें अगर रिप्लेस करना चाहें तो इसको इस नेम को रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक किस्म की सजेशन है जो सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है कि आपने क्या करना है, इसको इसमें इसके अंदर अगर कोई नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद ऑप्शन है स्मार्ट लुकअप की। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक शीट है और इसके अंदर मैं अपना कुछ एक नाम लिख लेता हूँ। जैसे मैं फ़र्ज़ करें लिखता हूँ कायद आज़म का नाम मैं लिख लेता हूँ, ठीक है जी, या उसके बाद मैं पाकिस्तान का नाम लिख लेता हूँ,
उसके बाद मैं एक्सेल लिख लेता हूँ फ़र्ज़ करें, ठीक है जी। और इसको स्मार्ट लुकअप की ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, इसका मकसद क्या होता है कि हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, कायदे आज़म को अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे वर्किंग करते हुए इसके बारे में कुछ हम डाटा लेना चाह रहे हैं और इसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो यहाँ आपको जाके गूगल पर जाके सर्च करने की बजाय अगर आपके पास उन्होंने एक्सेल के अंदर ये ऑप्शन दे दिया, आप कायदे आज़म पर क्लिक करें और जाके स्मार्ट लुकअप पे आप क्लिक कर दें, तो क्या करेगा वो आपको इंटरनेट को एक्सेस करेगा और कायदे आज़म से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उठा के आपको वेब से देगा। इसके अंदर ये वेब से आगे इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप क्लिक करें और जिस तरह का भी आपको डेटा लेना चाहें आप उस ले सकते हैं, ठीक है जी। ये जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है और उसके बारे में सारा डाटा आ जाएगा। सिमिलरली आप पाकिस्तान पे क्लिक करें, इसका आपने अगर कुछ डाटा लेना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे और पाकिस्तान के बारे में आपको डाटा ये मिल जाएगा। इस तरह करके फर्दर इसमें आपको जो भी डाटा यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो स्मार्ट लुकअप का क्या मसला है कि आपको वो क्या करेगा, स्मार्टली आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पाकिस्तान का कुछ डाटा है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो हम ये डाटा हमने लिया और इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैंने इस डाटा को कॉपी कर दिया, ये इस तरह का डाटा आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये फ़र्ज़ करें इंग्लिश में है और इसको मैं ट्रांसलेट करके किसी और लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा जिसको मैंने ट्रांसलेट करना है और मैं जाके ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ट्रांसलेट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की ये ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी कि आप इसको किस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ये फ्रॉम इंग्लिश टू, जैसे मैंने उर्दू सेलेक्ट किया हुआ है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसके अंदर किसी भी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना चाहें जो मोस्टली ये लैंग्वेज यूज़ होती हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएगी, आप इसमें ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं फ़र्ज़ करें अरेबिक इसको कर लेता हूँ और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो क्या करेगा उसी जगह पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना और इसको वैसे कॉपी करके किसी और जगह पे पेस्ट करना है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे तो वो उसको क्या करेगा, उसको उस लैंग्वेज के अंदर कर देगा। उसके बाद ये आपका काम है कि इसको आपने कोई क्योंकि आपको पता है रिफाइन करना कुछ एरर्स हो सकती हैं जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट होता है, तो फर्दर आपने इसको रिफाइन खुद कर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह इजीली हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है न्यू कमेंट के ऑप्शन। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कायदे आज़म लिखे हुए हैं, ठीक है, और मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करें इसके ऊपर मैं कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे हम कायदे आज़म लिख देते हैं। अच्छा, इसका मज़े की बात यह है कि हम फ़र्ज़ करें यहाँ से हमने इसको कायदे आज़म को लिया, यहाँ हम दोबारा जाते हैं स्मार्ट लुकअप में, कायदे आज़म के बारे में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप फ़र्ज़ करें इसके बारे में कितना भी आप कमेंट्स के अंदर इसके लिखना चाह रहे हैं, इसकी हिस्ट्री लिखना चाह रहे हैं, कुछ भी इसमें लिखना चाह रहे हैं, अगर वैसे आप लिखने लगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। और कल को आप किसी के बारे में आपने डाटा प्रेजेंट किया और आप ये चाह रहे हैं कि कायदे आज़म के ऊपर अगर मैं सिर्फ जब इस पर माउस लेके जाऊँ तो इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, तो आपने क्या करना है, जस्ट उस पर माउस ले जाएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपको अलहदा सेपरेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये आपको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ डाटा होता है, तो अगर शीट के अंदर अगर मर्ज हम करना चाहें, लिखना चाहें, तो सारा बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, जो प्रेजेंटेबल नहीं रहता, ठीक है जी। मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ से फ़र्ज़ करें मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने इधर कमेंट के अंदर एडिट करके इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देख लें कि मैंने कितनी ज़्यादा इसके अंदर कितनी ज़्यादा डिटेल है जो हमने यहाँ पे लिखी। अब वो क्या होगी कि यहाँ पे ये कमेंट के अंदर लगी हुई है। अब जैसे ही कायदे आज़म पे जाएंगे हमारे पास ये सारी इनके ऑप्शन आ जाएंगे, हमारे पास ये सारा लिखा आ जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान है, फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान को यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, अपनी तरफ से भी कमेंट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ से कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी करते हैं और हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ताकि हम जब इसको रिपोर्ट को प्रेजेंट करें, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो वो इजी हो जाए। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करके इस कमेंट के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसकी हेडिंग में चेंज कर लेता हूँ अपनी तरफ से, जैसे ये है पाकिस्तान है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान, या पीछे नीचे लिखा आ गया। अगर नहीं तो फिर आप इसको हेडिंग दे के पाकिस्तान लिख लेंगे और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं और वो आपकी शीट्स भी कवर नहीं करेंगे, आपकी स्पेस भी कवर नहीं करेंगे। और क्या होगा, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन हो गई और आपकी शीट को भी उसने इफेक्ट नहीं किया। अब अगली ऑप्शन हमारे पास जो आ रही है, इसके साथ ट्रांसलेट के साथ एडिट कमेंट किया है। जैसे मैंने बताया आपको कि आप इस जो कमेंट आपने लिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी से इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जैसे दो सेल्स के ऊपर हमने कमेंट्स लगाए हुए हैं, तो इसके अंदर अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके कमेंट्स डिलीट हो जाएंगे।
और यहाँ पे फ़र्ज़ करें हैं आप, तो आप करते हैं ये नेक्स्ट कमेंट पे मुझे ले जाएं, ठीक है। तो ये पहला कमेंट है, नेक्स्ट पे करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पे ले जाएगा, यहाँ से प्रीवियस कमेंट्स पे ले जाएगा। तो इस तरह करके आप सारे कमेंट्स पे एक एक करके वो रिपोर्ट्स के अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास ये शो एंड हाइड कमेंट की है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो वो शो हो जाएंगे, मतलब यहाँ से ऑटोमेटिकली हाइड अब नहीं होंगे। शो हाइड दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएंगे। अगर शो ऑल कमेंट्स पे करेंगे तो क्या करेगा, वो जितने भी आपने कमेंट्स लगाए हुए हैं वो सारे आपको शो कर देगा, ठीक है जी। तो इस तरह करके आप कमेंट्स लगा सकते हैं, इस तरह करके आप अपने कमेंट्स को वाइप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट पे जाना है, पहले पे जाना है, न्यू कमेंट करना है, एडिट करना है। तो ये कमेंट्स के सेक्शन के अंदर ये चीज़ थी। शो इंक की ऑप्शन कहाँ पे होती है, शो इंक की ऑप्शन यहाँ पे वैसे अभी एक्टिव नहीं है। तो इसको ये होता है जैसे आप पेन यूज़ करते हैं और उसको हाईलाइट करके अपना डाटा किसी भी वर्किंग कर रहे हैं और उसको अपने कुलीग्स को, एम्प्लॉयज़ को या अपने इसको प्रेजेंटेशन देते हुए अगर दिखाना चाहते हैं तो शो इंक पे करके हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी मार्कर की, तो आप उससे हाईलाइट करके बता सकते हैं कि ये टेक्स्ट है, ये है, जो भी है, इसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ गया वो ये चेंजेस की, जो चेंजेस का जो है इसके कॉलम के अंदर ये सारी जो चीज़ें कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, हम अब इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन। प्रोटेक्ट शीट जैसे इसका नाम जाहिर हो रहा है, हम इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं और आगे कहीं फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट शीट, अगर एक है प्रोटेक्ट शीट, एक है प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसके अंदर डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहले है प्रोटेक्ट शीट की ऑप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की ऑप्शंस आ जाएगी। आपने क्या करना है, वो कहता है जनाब आपने इसको प्रोटेक्ट शीट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसका पासवर्ड दें। इसके अंदर ये दो जो सेल हैं ये चेक हैं, आपने ऐसे ही चेक रहने देना है और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, और यहाँ पे आपने एक पासवर्ड दे देना है, ठीक है जी। फर्ज करें मैंने ये एक पासवर्ड दे दिया, उसको मैंने ओके किया, वो दोबारा एक पासवर्ड मांगेगा, उसी को रिपीट करूँगा और ओके कर दूँगा। अब क्या हो गया, ये शीट जो है ये प्रोटेक्ट हो गई। आप जैसे ही किसी के ऊपर किसी भी सेल पे जाते हैं और इसको एडिट करने की कोशिश करते हैं तो आपको एडिट नहीं करने देगा, वो कहेगा कि ये प्रोटेक्ट है शीट। अब ये शीट प्रोटेक्ट है, ये पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट नहीं है। अब ठीक है जी, अब अगर इसके अंदर आप चेंज करना चाह रहे हैं, आप जैसे ये देखिए ये करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, वो उसने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है जी। तो अगर फ़र्ज़ करें आप इसमें शीट के अंदर, क्योंकि ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद हम इसका मतलब है कि जब हम किसी को भी ये फॉरवर्ड करें तो हम इस शीट को, अगर वो चाह रहे हैं कि यस वो व्यू करे, रिव्यू करे और इसके अंदर वो क्या चेंजेस ना कर सके, तो हम इसको प्रोटेक्ट शीट करके आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर इस शीट के ऊपर मैं क्लिक करूं तो आप ये देख रहे हैं कि इस शीट के अंदर सारी ऑप्शंस आ रही हैं, इंसर्ट की, डिलीट की, रीनेम, मूव, कॉपी, व्यू कोड, अनप्रोटेक्टेड शीट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है जी। फर्ज करें इसको मैं अब अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ, ये इसको अनप्रोटेक्ट करूंगा, वो पासवर्ड मांगेगा, मैं इसको पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है, और तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करता हूं तो क्या करेगा, फिर वो कहता है जी पासवर्ड दें, आपने पासवर्ड देना है, जस्ट किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना, फिर आप पासवर्ड मांगेगा, आपने दे के ओके कर देना है। अब आप शीट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस पहले हमारे पास शो हो रही थी अब वो आपके पास शो नहीं हो रही, जस्ट प्रोटेक्ट शीट और व्यू कोड की ऑप्शन आपके पास आ रही है। इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी नहीं कर सकते आप। इवन इसके अंदर आप नई शीट भी अगर इंसर्ट करना चाहें और प्लस के साइन पे क्लिक करें तो आपके पास शीट भी इंसर्ट नहीं हो सकती। तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का क्या मकसद है कि आप इस शीट के ऊपर ये इसका नाम नहीं चेंज कर सकते, आप नई वर्कबुक नहीं इसके अंदर कर सकते। मतलब कि फर्ज करें आपके पास एक डाटा है, आप काम कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं, ब्रेक में चले जाते हैं, तो कोई इसके अंदर कोई मतलब कोई शीट इंसर्ट ना कर दे, कोई डिलीट ना कर दे, कुछ कर दे, तो इस तरह नहीं कर सकता, ठीक है जी। एक और चीज़ है, इसके अंदर अगर डाटा वो मॉडिफाई करना चाहे तो वो फिलहाल अभी भी कर सकता है, क्योंकि वो वाली ऑप्शन क्या है, प्रोटेक्ट शीट की है। अगर प्रोटेक्ट शीट पे कर देंगे और उसके बाद आप प्रोटेक्ट वर्कबुक पे कर देंगे तो इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकेगा और अंदर डाटा भी चेंज इसके अंदर नहीं कर सकेगा जी। तो दोस्तों अब हमने, जैसे आपने रिव्यू टैब के अंदर देखा, हमने प्रूफिंग देखा, हमने इंसाइट्स देखा, लैंग्वेज, कमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने देखनी। प्रोटेक्ट शीट कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक का क्या फंक्शन है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं शेयर वर्कबुक। जब भी आप किसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पे मल्टीपल उसके यूज़र्स भी हैं और एक काम जो आप कर रहे हैं उसको शेयर करना पड़ता है बॉसेस के साथ, कोलीग्स के साथ, तो अब ये आप अपने सिस्टम पे बैठे हुए किस तरह शेयर कर सकते हैं कि पेन ड्राइव का यूज़ भी करना पड़े या कोई और सोर्स ना देखना पड़े। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, उन यूज़र्स को अलाउ करके आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो आपने जस्ट इसके शेयरिंग पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है जी। जैसे शेयर पे करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम, ठीक है। इसको आपने जस्ट चेक करके आपने इसको ओके कर देना है। आप इसको फिर ओके करेंगे तो क्या होगा, ये वर्कबुक शेयर हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शेयर लिखा आ भी रहा है, ठीक है जी। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ शेयर, तो यहाँ पे इसका शेयर लिखा आ रहा है, ठीक है जी। ये इसका मतलब है कि ये वर्कबुक जो है ये शेयर हो चुकी है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें, अगर फर्ज करें इसी को शेयरिंग को खत्म करना चाहें तो शेयर पे वर्कबुक पे दोबारा क्लिक करें, इसको अनचेक करें, ठीक है जी, और रिमूव यूज़र कर दें।
जैसे हम रिमूव यूज़ करके ओके करेंगे, ठीक है, और फिर दोबारा यस कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो शेयर की ऑप्शन थी ये खत्म हो गई है और ये वही वाली ऑप्शन जो है हमारे पास दोबारा आ गई। इसके बाद हमारे पास है प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक की ऑप्शन। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक की ऑप्शन क्या है, आप फर्ज करें इसको शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और शेयर विद ट्रैक चेंजेस इसको ओके करके इस शीट को कोई भी पासवर्ड आप लगा देते हैं। ठीक है जी, मैं ये पासवर्ड इसको लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर क्या क्या लग चुका है, इसके ऊपर एक पासवर्ड लग चुका है, तो ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। तो इसको अब क्या करेगा वो, जिसके साथ भी हम शेयर करेंगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट होगी और उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको अगर अनप्रोटेक्ट करना है तो इसको जस्ट आपने क्लिक करना है, जो आपने पासवर्ड दिया हुआ है वो देंगे तो ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। अनप्रोटेक्ट होने के बाद अब आपके पास सेकंड ऑप्शन है अलाउ यूजर टू एडिट रेंजेस। ठीक है जी, अब फर्ज करें हमारे पास ये पूरी वर्कबुक है और इसके अंदर मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सेल्स अमाउंट है ना, जस्ट जिसको मैं ये देना चाह रहा हूँ इसके अंदर वो चेंजेस कर दे, इसका पासवर्ड डिफरेंट हो और ये पूरी वर्कबुक का पासवर्ड डिफरेंट हो, तो मैं अलाउ यूजर टू एडिट चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, वो कहेगा कि जनाब आपने किसको ये जो रेंज है उसको एडिट करने की ऑप्शन किसमें दे रहे हैं, तो यहाँ जस्ट मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अब देखें जो मैंने सेलेक्ट किया है वो सिलेक्शन आ गया, रेंज 1 उसने कह दिया। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है जी, और इसको मैं ओके कर देता हूँ, वही पासवर्ड मैं दोबारा लगाता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये कह रहा है प्रोटेक्ट, अगर इसी के साथ हमने शीट को भी प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो शीट प्रोटेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है जी, और जस्ट इसका एक और पासवर्ड मैं दे दूंगा इस शीट का। अब हमने क्या किया है, अब देखिए, अगर आप देखें नोट करें तो हमने इसमें 2 पासवर्ड दिए हैं। एक पासवर्ड दिया है हमने रेंज का, ठीक है जी, जैसे ही वो रेंज पे क्लिक करना चाहेगा वो उससे पासवर्ड मांगेगा। अब इसके बाद जैसे हम पासवर्ड इसको देंगे उसमें वो क्या कर सकता है, उसके अंदर चेंज कर सकता है। ठीक है जी, जबकि बाकी शीट के अंदर वो चेंज नहीं कर सकता, आप देख रहे हैं। ठीक है जी, इस शीट के अंदर वो कहता है ये भी प्रोटेक्ट है। तो इस तरह करके आप स्पेसिफिकली किसी हिस्से को अगर फर्ज करें चेंज करना चाह रहे हैं और इसको इसकी में ऑप्शन देना चाह रहे हैं तो आप इस तरह करके इसको ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है जी, जो बाकी शीट है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे आपके पास ये विंडो के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है कि क्योंकि ये प्रोटेक्ट है तो अनप्रोटेक्ट करना है, तो वो कह रहा है जी इस ऑप्शन को यूज़ करें तो आपकी शीट जो है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और इसका पासवर्ड जो भी मैंने दिया था शीट का वो मैं दे देता हूँ। तो अब आपके सामने क्या होगा, ये सारा नॉर्मल हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस की। ट्रैक चेंजेस का क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है हाईलाइट चेंजेस का। हाईलाइट चेंजेस का क्या करेगा, इसके ऊपर ये ऑप्शन आ रही है, इस बॉक्स को हमने चेक करना है, लिखा हुआ है ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग दिस आल्सो शेयर योर वर्कबुक। आपने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और उसके बाद जस्ट आपने ओके कर देना है। ओके करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी। फर्ज करें अब क्या करेंगे, फर्ज करें इलेक्ट्रॉनिक्स है तो यहाँ पे लाहौर था, इसको किसी ने फैसलाबाद कर दिया ना, ठीक है, और इस तरह कराची था, इसको हम लाहौर कर देते हैं। अब इसको आप नोट करेंगे कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर चेंज किया है यहाँ पे एक उसका कमेंट जो है उसके ऊपर लग गया है। कमेंट क्या कह रहा है कि जनाब ये लाहौर को किसने चेंज किया, कामरान ने चेंज किया, इस टाइम पे चेंज किया, ठीक है, ये डेट थी, ये टाइम थी, और उसने क्या किया, कराची को लाहौर कर दिया। इसी तरह फैसलाबाद में मैं जाऊँगा तो वो बता रहा है कि जनाब पहले फैसलाबाद की जगह पे क्या था, लाहौर था, इसको इस तरह चेंज किया गया है। तो इस तरह करके अब इसके अंदर क्या हो सकता है, ये चूंकि ट्रैक चेंजेस हैं, इसके में अब ये आप रिपोर्ट शेयर कर देते हैं अपने सीनियर को, कहेंगे कि यार ये चीज़ें मैंने चेंज की हैं, इसके अंदर चेक करें कि ये क्या चेंजेस जेन्युइन हैं या इनको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। अब उसको मैं क्या करूँगा, अब ये सेकंड वाली ऑप्शन मेरे पास ऑन हो जाएगी। मैं एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस वाले पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और आप उसके बाद वो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है जी, आपने जस्ट इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आपके पास सबसे पहले बताएगा जनाब के फैसलाबाद में इस कामरान ने इस टाइम पे ये चेंजेस किए हैं। ठीक है जी, लाहौर से फैसलाबाद किया, क्या ये फैसलाबाद ही है या कि गलती से उन्होंने मतलब वो ये चेंज है एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। अगर आपने एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट पे वो ले जाएगा आपको कि दूसरी सेकंड चेंज है वहाँ पे कराची था, यहाँ लाहौर किया गया, ये ठीक है या गलत है। तो आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो उस चेंज को वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है जी, तो ये ट्रैक चेंजेस का है कि आप फर्ज करें कोई फाइल चेंज शेयर करते हैं और उसके ऊपर ये ऑप्शन आपकी अगर आपकी ऑन है तो जैसे जैसे ये चेंजेस होंगी आपको वो उस वैसे वैसे जो होगा आपके पास ये सारी डिटेल आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में हमने ये सारी ऑप्शंस पढ़ लिए, हमने प्रूफिंग ये सारी यहाँ से रिलेटेड, और ये शीट को कैसे प्रोटेक्ट करना है और इसको शेयर कैसे करना है और वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हम ट्रैक चेंजेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आप डेली यूज़र हैं और डेली वर्किंग आपकी है, इस तरह की रिपोर्टिंग है, तो उसके लिए ये रिव्यू का टैब जो है वो मस्ट आपको इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और इसको यूज़ करना चाहिए उन ऑप्शंस को। लास्ट हम रिक्वेस्टिंग यू अगेन,
अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब इट, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मेरी मिल सके। और ये जो है काम इस सिलसिला इस तरह चलता रहे और मैं आपके लिए मोटिवेट होकर इस तरह की वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।